नहीं देखिए, एक्ट तो बनते रहते हैं, एक्ट में सुधार होते रहते हैं, एक्ट से दिक्कत नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस देश में अगले आप 100 साल तक एक कानून मत बनाइए, लेकिन जो कानून है ईमानदारी से, जिस भावना को लेकर वो कानून बनाए गए हैं उसके तहत ईमानदारी से उनको लागू कर दो, आप लोगों को न्याय मिल जाएगा। पर जो लागू करने वाले लोग हैं वो बेईमान हैं, वो भ्रष्ट लोग हैं, वो सत्ता के साथ चलने वाले और सत्ता के दबाव में काम करने वाले लोग हैं, इसलिए लोगों को न्याय नहीं मिलता। सो कानून चाहे कितना ही कठोर बना लीजिए आप, कितना बढ़िया बना लीजिए, लागू करने वाले तो वही है ना, उनका सही होना जरूरी है। लेकिन वो उन्होंने कहा था कि नार्को के लिए मैं तैयार हूँ। नार्को क्या है? नार्को की कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं है, कोई कानून की नज़र में उसका अर्थ नहीं है नार्को का। ये पब्लिक के लिए जिसे पता नहीं है कानून, जो कुछ जानते नहीं उसके लिए है ये नार्को, जबकि वो नहीं कुछ भी। लेकिन फिर भी आप इस बात को देखिए कि एक तरफ से ये बात कही गई कि भाई नार्को टेस्ट करा लो आप, दूसरी तरफ से जवाब क्या है? मुंह तोड़ जवाब जिसे बोलते हैं। दूसरी तरफ से जवाब ये है ठीक है हमारा भी नार्को टेस्ट कराओ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो और उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। लड़कियों की यही बात, बच्चियों की यही बात, उनकी एक एक बात का मतलब सच सिद्ध करने के लिए काफी है। वो इस बात को सिद्ध करती है कि उनकी एक एक बात सही है, उनका एक एक शब्द जो है वो सच है। अन्यथा कोई भी शायद घबरा जाता, कहता कि नहीं हमें नहीं करवाना, हमें क्यों करवाना है। पर मैं बात इसकी कर रहा हूँ कि कानूनी वैधता न होते हुए भी आर्गुमेंट के लिए देखे तो बच्चियों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। करवाओ आप, पता लग जाएगी आपको। लेकिन सर वो तो अभी भी कह रहे हैं क्या कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आज भी वो ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है ना, ये इन्वेस्टिगेशन हुई है क्या? ये बाहर चौराहे पे कहने की बात नहीं है। एफआईआर हो गई, एफआईआर के बाद में जो तरीका है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय के प्रभाव में दिल्ली पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही, अन्यथा तो इन्वेस्टिगेशन करती तो ये सारी बात आती, कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन थे साथ में, बहुत सी सारी चीजें आती। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही, इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दी जा रही। और जब तक वो पद पर रहेगा, जब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक प्रधानमंत्री उसे बचाएंगे, जब तक गृह मंत्री उसके साथ में खड़े, इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं। फिर की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आना, ना गिरफ्तारी होना, मैंने तो सुना नहीं। वो नहीं आना, कह रहा हूँ नहीं आना। आप लोग इंडिया गेट में आए, कोई असर पड़ेगा ऐसा? भाई हम तो लड़ते रहेंगे, क्यों नहीं असर पड़ेगा? असर पहले भी पड़ा, आपने देखा नहीं CNRC आंदोलन में असर पड़ा, कानून लागू नहीं कर पाई सरकार आज तक। कृषि कानून वापस लिए, असर पड़ा नहीं पड़ा? इसमें भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा। निर्भया कांड में भी असर पड़ा था, आप जानते हैं सारे के सारे। इसी तरह के कैंडल मार्च होते हैं निर्भया कांड में भी, तो असर निश्चित रूप से पड़ेगा। सरकार कब जागेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम सब लड़ते रहेंगे। लेकिन सर वो तो बहुत आक्रामक लग रहा है। कौन आक्रामक लग रहा है? रोज बयान आ रहा है, रोज जिस दिन सत्ता से हट जाएंगे, ये सारी हैकड़ी, सारे जो मतलब आपको ताकत नजर आ रही है, ये सब नजारत हो जाएगी। ये केवल सत्ता की ताकत, और प्रधानमंत्री जिसको बचाने पर तुला हुआ है, गृह मंत्री जिसके साथ में खड़ा है, वो उसकी अकड़ है, उसकी ताकत है, और कुछ नहीं। अगर मैं पकड़ा गया तो भूचाल आ जाएगा, क्या भूचाल आ जाएगा? पता नहीं भाई, तो ब्रिजभूषण से पूछना, मैं मुझे क्या पता। मेडल कहा जा रहा है, करो तो पैसे वापस करो। किसके? 15 रुपए का मेडल। हमें 3 करोड़ रुपए सिर्फ इतना ही काफी है उस व्यक्ति को पद से हटाने के लिए जिसे मेडल की कीमत नहीं मालूम। वो मेडल चंद चांदी या सोने के टुकड़े का नाम नहीं है, वो मेडल इस देश का मान सम्मान है। उस मेडल को हासिल करने के लिए खिलाड़ियों ने जितनी रात दिन मेहनत की है, सालों अपने लगाए हैं, उनके परिवार की उम्मीदें और आशाएं, उनका विश्वास, उनका संघर्ष, और उस संघर्ष के बाद उन्होंने मेडल हासिल किया, देश का नाम दुनिया में रोशन किया। तो जब दुनिया में रोशन होता है देश का नाम, उस मान सम्मान की कीमत आपको 15 रुपये आंक रहे हैं आप, उस मान सम्मान की कीमत अनमोल होती है। लेकिन ऐसे लोग जो अपराधी हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू को समझते नहीं, कुछ भी उनसे खिलवाड़ करते हैं, उन्हें उस मान सम्मान की कीमत क्या पता है। जब सोने का मेडल कोई व्यक्ति, कोई खिलाड़ी जीतता है किसी खेल में, वहाँ उस जगह उस देश का राष्ट्रीय गान जब गाया जाता है, झंडा ऊंचा होता है, देश का मान सम्मान होता है, उसकी कीमत अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। इन कागज के टुकड़ों में, इन सोने चांदी में
उसकी कीमत नहीं की जा 12 सकती, लेकिन उसको पता क्या है। क्या सर अब सड़कों पे निकल के जो जुडिशियरी है उस पे दबाव बना जाएगा, पुलिस पे दबाव बना जाएगा? हम कि दोनों सिंपल अपने काम कर रहे हैं। हम दबाव बना ही नहीं रहे, हम सिंपल ये कह रहे हैं कि कानून में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाए। जब तक नहीं होगी हम संघर्ष करते रहेंगे। अदालत तो चली रही है ना सर? कौन सी अदालत चल रही है? याद है अदालत का काम क्या है? अदालत का काम क्या है? अदालत ने हस्तक्षेप करके एफआईआर करा दी, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होनी है, पुलिस का काम है। इसमें कोई भी अदालत को हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही, इसीलिए संघर्ष है। कहाँ बयान होंगे? क्या हुए बयान? मैंने तो नहीं सुना। अब बयान हो गए हैं, मेरी जानकारी में तो नहीं, आपको हो सकता है तो सर ये भी आपको कह रहे हैं जानकारी कि हो। FIR बयान अगर हो गई है तो धरना खत्म हो जाना चाहिए था। क्यों हो जाना चाहिए? बात क्या है? एफआईआर होने से सारा कुछ हो रहा है क्या? एफआईआर के साथ साथ में जिस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया जा रहा है, और जब तक वो पद पर रहेगा इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगी, और साथ साथ में जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, गवाहों को डराने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये इसे आप कैसे रोकेंगे? इसके लिए संघर्ष चाहिए, इसीलिए उसका अरेस्ट होना जरूरी है, उसका इस्तीफा देना जरूरी है। महीना तो हो गया। मामले के बाद सरकार को जाना पड़ा था, क्या ये वही रूप लेगा? हमें नहीं पता, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये आंदोलन, ये संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है।